आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मारेंगे। बुलडोजर कार्रवाई पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इस बार यह आवाज सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों ने उठाई है। मुल्क के कुछ साबिक जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खत लिखकर बुलडोजर कार्रवाई में मुदाखलत की अपील की है। इस खत में लिखा गया है कि एहतिजाजियों की बात सुनने और पुरअमन एहतिजाज की इजाजत के बजाय यूपी इंतजामिया एहतिजाजियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। खुद वजीर आला अफसरों को ऐसी कार्रवाई के लिए तरगीब दे रहे हैं। पुलिस कस्टडी में नौजवानों को पीटा जा रहा है और बिना नोटिस के घरों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जो तशवीश की बात है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को इस मामले का नोटिस लेकर कार्रवाई करनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि साबिक जजों ने इससे पहले भी लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई हो रही है उस पर तशवीश जाहिर की जाती रही और सवाल उठाए जाते रहे, लेकिन अब खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजों ने इस पर तशवीश जाहिर की है और सवाल उठाया है। तो सवाल यह उठता है कि क्या सरकार को अब इस पर मलाल होगा? क्या सरकार अपने इस एक्शन पर नजरसानी करेगी? यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इसी इशू पर हम चर्चा करेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ सीबी पांडे साहब हैं जो कि साबिक जज हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी हैं जो कि तर्जुमान हैं बीजेपी के। अनिल मिश्रा जी सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी से। स्वाति मलिक जी हैं जो कि तर्जुमान है, स्पोक्सपर्सन है कांग्रेस की। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले सीबी पांडे साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, जिस तरह से यूपी में बुलडोजर चल रहा और जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, इस पर इससे पहले भी सवाल उठते रहे, लोगों ने तशवीश जाहिर की, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के ही जो एक्स जजेस हैं उन्होंने भी इस पर सवाल खड़ा कर दिया है। ये सवाल ये उठता है कि ये एक जनरल परसेप्शन उत्तर प्रदेश में ये हो गया है जी कि अगर कोई भी अपराध करता है तो उसको सीधे उसके खिलाफ उसके मकान को ध्वस्त कर दिया जाएगा, बुलडोजर के भेज के खत्म कर दिया। तो ये जैसे लगता है कि कायदे कानून की व्यवस्था नहीं है, बल्कि सीधे प्रशासन जो है बुलडोजर का इस्तेमाल करके उस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और एक बिल्कुल न्यायालय से मतलब नहीं है, बल्कि सीधे प्रशासन और अपराधी के बीच का मामला हो गया। जो भी मामला ऐसा आता है उसमें बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। ये जो जनरल एक परसेप्शन बन गया है, जबकि जो वास्तविकता है ये ऐसा नहीं है कि जनरल की हर मामले में वो बुलडोजर से कार्रवाई हो रही है। वास्तविकता ये है कि जहां इलीगल इंक्रोचमेंट हुआ है, जहां उनको नोटिस दी गई हैं, उन लोगों को नोटिसों के खिलाफ अगर वो मकान इलीगल ढंग से कंस्ट्रक्ट हुआ है, पास किया हुआ है और उन्होंने उसके ऊपर कोई स्टे ऑर्डर या हाईकोर्ट का आदेश कोई प्राप्त नहीं किया, तो उन मकानों को बुलडोजर से ढा रहा है। तो बुलडोजर से ढाने का वो जो मामला है वहां तक तो सीमित, वो तो ठीक है, क्योंकि अगर जब इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो मकान चाहे हथौड़े से ढाएं या बुलडोजर से ढाएं, ये तो प्रशासन तंत्र के हाथ में है कि कैसे ढाएंगे। लेकिन जो परसेप्शन बना है, ये यही परसेप्शन बना है कि हर मामले में बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को डराने धमकाने के लिए, जो कि रूल ऑफ लॉ परमिट नहीं करता। तो जिन जज ने लिखा है वो सुप्रीम कोर्ट को, उन्होंने इस बात को लिखा कि ये जो जनरल परसेप्शन है, लेकिन न्याय को दिखना नहीं, होना ही नहीं चाहिए, बल्कि न्याय दिखना भी चाहिए। तो ये जो जनरल परसेप्शन है, इस पर कुछ गाइडलाइंस इशू करे सुप्रीम कोर्ट। तो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में जजेस ने अगर भेजा है तो एज ए नागरिक उन्होंने भेजा है, सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा कि अगर ये मामला जनरल परसेप्शन को खत्म करने के लिए, ताकि लोगों में भय ना हो, डर ना हो, ये बुलडोजर का डर नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ में किसी चीज से डर नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ में जो कानून का जो निर्णय होगा वही मान्य होगा। तो ये बुलडोजर का जो डर और भय है लोगों के मन में जो व्याप्त है, वो ऐसा डर और भय पर सुप्रीम कोर्ट कोई गाइडलाइन इशू करे। तो एज ए नागरिक उन्होंने किया है, तो मैं समझता हूँ कि ये ठीक कदम है। अब ये सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि इस मामले का संज्ञान लेकर कोई गाइडलाइन जारी करते हैं कि नहीं करते। बिल्कुल, अब कोर्ट का रुख क्या होगा देखना बहुत अहम होगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सवाल तो लगातार बुलडोजर पर उठते रहे। अपोजिशन ने सवाल उठाया तो यह हुआ कि अपोजिशन इस पर अपनी सियासत चमका रही है, आवाम को सवाल उठाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अब जो सवाल उठा है ये खुद सुप्रीम कोर्ट के साबिक जजेज या जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने इस पर सवाल उठाया है कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है
ये किसी मायने में सही नहीं है। देखो अबू हरेरा साहब, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा आपके इस चैनल पर इस विषय के ऊपर। जो देश को तोड़ने वाले लोग हैं, जो रोड पे खड़े होकर पत्थर मार रहे हैं, वो चाहे किसी भी धर्म के क्यों ना हो, यदि उनके अवैध घर तोड़े जा रहे हैं, मैंने फिर से बोला, किसी भी धर्म के लोग कोई भी जगह पर पत्थर मारते हैं, अगजनी कर रहे हैं, वहां पे वो दंगा फैला रहे हैं, और उसके बाद उनके यदि घरों को जो अवैध तरीके से बनना है, कोई उसका पोर्शन या कोई उसका पार्ट या पूरा उसको तोड़ा जाता है, तो आपको और हमको उनके साथ खड़ा नहीं होना चाहिए। अवैध तोड़ा जाना चाहिए, जरूर तोड़ा जाना चाहिए, और खासकर उन लोगों का तोड़ा जाना चाहिए जो रोड के ऊपर आग लगा रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। और इसको किसी भी, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, मैं साफ साफ कहता हूं इस शब्द में, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, बिना कुछ ध्यान दिए हुए कि ये व्यक्ति किस धर्म का है, उनके ऊपर एक्शन होना जायज है, इसमें कोई कभी गलती नहीं है। और जहां तक जब कभी दंगे होते हैं, जब कभी पुलिस को कंट्रोल करना पड़ता है, तो कभी लाठी भी चलानी पड़ती है, क्योंकि पुलिस को लाठी इसीलिए दी गई है कि भैया एक आध लाठी मारकर यदि तो अवस्थी जी अब फैसले अदालत में नहीं हुआ करेंगे, इसका मतलब तो यही है। फैसले अदालत पे ही होंगे, परंतु साहब जो फैसले प्रशासन कर सकता है, अवैध कब्जे को, अवैध घर को बनाने को तोड़ने का प्रशासन, आप मौका कहां दे रहे हैं? पास कोई ऑर्डर नहीं। सरकार मौका कहां दे रही है? बुलडोजर आकर आपका घर गिरा दे रहा है और उसके बाद फिर पूरी कार्रवाई हो रही, मौका कहां दिया जा रहा है? सुनो अबू हरेरा साहब, जो लोग बस में बैठे थे, जिनको आग लगी, आगजनी कर दी गई, जिन लड़कों को सामने, बच्चों को सामने करके पत्थर मारे गए, उन्होंने किसी को मौका दिया क्या? तो जैसा होगा टिट फॉर टैट ही होगा, और इसको बड़े स्ट्रांगली लोगों को मैसेज देना बहुत जरूरी है। आप सोचिए कुवैत में उन्होंने क्या कहा कि जो भी व्यक्ति इस तरीके से गड़बड़ करेगा, दंगा फैलाएगा, वो किसी भी देश का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको रिपोर्ट कर देंगे। जब दूसरा देश ऐसा कर सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? यदि बड़े लाभ के लिए, एक शांति बनाने के लिए, लोगों को अंदर एक डर बनाने के लिए कि यदि इस तरीके की हरकत कोई भी करेगा, उस पर एक्शन लेगा, वरना कोर्ट पे तो मुकदमे 20-20 साल तक चलते रहते हैं। और क्या होता है अबू हरेरा साहब, आपको मालूम है। तो कम से कम उनके अवैध घरों के ऊपर जो कब्जे हुए हैं, उसको बुलडोजर से ही तोड़ना चाहिए, इसको मैं जस्टिफाई करता हूं। चलिए ठीक है, मैं अनिल मिश्रा जी आपके पास आना चाहूंगा। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी भी वही बात कर रहे हैं जो सरकार की तरफ से किया जा रहा है, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अगर नहीं मानोगे तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, बुलडोजर रुकेगा नहीं। हुरेरा साहब बड़ी मासूमियत से, वो एक शेर है ना कि कौन न मर जाए इस मासूमियत पे है खुदा, लड़ते भी है हाथ में तलवार नहीं है। बड़ा चाशनी में लपेट करके, बड़ा लफ्जों के शब्द जाल में जुमलेबाजी करके अवस्थी जी ने एक बात कही। मैं कहता हूं कि इनकी हर बात को, इनके हर कथित आरोप को जो इन्होंने लगाया है, इस वक्त में दरकिनार करते हुए मान लेते हैं, चलिए, लेकिन कौन जो है वो अपने हिंदुस्तान के आईन में, हिंदुस्तान के संविधान में, हिंदुस्तान के कानून में वो कौन व्यक्ति है या वो कौन संस्था है जो पावरफुल है न्याय देने के लिए? सवाल ये कि क्या ये जो है सुप्रीम कोर्ट से भी बढ़ के हैं? ये जो है वो किसी को भी अपराधी डिक्लेयर कर देते हैं, और इनकी मशीनरी अगर किसी निर्दोष को अपराधी डिक्लेयर कर देती है और उसके बाद में जो है वो अपने फैसला होता है और वो छूट जाता है, बुलडोजर से आपने घर ढहा दिया, आप कौन होते हैं जो सर्वशक्तिमान होकर के और एक तानाशाह की तरह से काम कर रहे हैं? मैं एक दो लाइनें सुनाना चाहता हूं कि क्या कभी सोचा था तुमने, ये घर ढहाने के पहले एक उम्र गुजरी है, मगर इसको बनाने के पहले फैसला आता है, 10 में से 4 मुलजिम छूटते हैं, घर बुलडोजर से ढहा चुके होते हो, पूरी की पूरी जिंदगी से खिलवाड़ करते हो, आप अपने को तानाशाह के बतौर दबंगई और उसके साथ में जो ये साबित क्यों करने की बात कर रहे हैं? और न्यायपालिका एक बात और है, दूसरी बात कि जब न्यायपालिका के हमारे सादिक जजेस ने और सुप्रीम कोर्ट के वो लोग कि जो कानून के गहरे जानकार रहे हैं, जिन्होंने बरसों बरस जो है वो न्याय दिलाने में अपने जो है अपने फैसलों को सत्य और उसके इंसाफ के लिए अपने जो है जो चर्चित रहे हैं, उन्होंने और वकीलों ने एक बात सवाल उठाई, अभी तक विपक्ष उठाता था, आपने बिल्कुल सही कहा,
अभी तक कोई भी उठाता था तो उसको जो है करार दे दिया जाता था कि ये तो विपक्षी है। लेकिन आज उन प्रबुद्ध जनों ने ये बात उठाई है कि जिनका अपना सानी नहीं रहा, जो कानून के जानकार हैं और जो उसके बाद में इंसाफ के जानकार हैं, जो इंसाफ की बात करते रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है किसी भी ऐसे देश के लिए जहां जमहूरियत का शासन हो और वहां पे न्यायपालिका को आप एक किनारे रख करके आप फैसला कर दोगे। हम भी कहते हैं कि बिल्कुल करो, अगर दोषी है, पत्थरबाज हैं, तो उनके खिलाफ कानून में जो आपके प्रावधान है उनके अंतर्गत जो है करो। लेकिन शुरू से क्या हो रहा है, कहीं पे आपकी गाड़ी पलटती है, कहीं पे आप गाड़ी अगर चढ़ा देते हैं तो उसके बाद में वो तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था, तो वो अपने FIR भी वो सबकी सब लिख गई। तो भाई साहब, इससे बढ़कर के अप्रत्यक्ष रूप से पूरी तानाशाही है और हर व्यक्ति को इस दहशत में डाल दिया गया है कि अगर आपने आवाज उठाई, और मैं भी कह रहा हूं कि मैं आपके चैनल पे आवाज उठा रहा हूं, तो उसके बाद में आप तैयार रहिए। लेकिन ये घर ढहाना जो है, ये पूरी की पूरी एक जिंदगी खत्म कर देना है, पूरा परिवार खत्म कर देना है, वो हक किसी को नहीं है, ऊपर वाला अपने जो है वो फैसला करता है। ठीक है, स्वाति मलिक, क्या जवाब है इनके पास? स्वाति जी बहुत देर से वेट करें। स्वाति मलिक जी, एक तरफ बीजेपी के सरकार में इस तरह के बुलडोजर चलते हैं, इस तरह की कार्रवाई होती है और वो इसे एक तरह से जस्टिफाई भी करते हैं, क्योंकि शुभेंदु शेखर अवस्थी जी ने कहा कि जो कार्रवाई हो रही है बिल्कुल गलत नहीं है। और जाहिर सी बात है, सरकार लगातार यही कह रही है, योगी जी लगातार कह रहे हैं कि यह कदम रुकने वाला नहीं है। अब सवाल यह उठता है कि सही कौन है और गलत कौन है। अपोजिशन भी इस पर खुलकर सामने नहीं आ रहा है। नहीं, मुझे ऑपोजिशन कांग्रेस पार्टी बहुत खुल के इसमें हम अपना बोल चुके हैं कि ये जो बुलडोजर सरकार जो उन्होंने चलाई हुई है, जब डबल इंजन सरकार फेल हो रही है यूपी में, तो बुलडोजर शुरू कर दिया उन्होंने, और ये इसका हमने शुरू से इसकी हमने निंदा की है। रही बात जो अवस्थी जी बोल रहे थे, उन्होंने हूबहू वो बोला है जो बीजेपी की मेंटालिटी है, उनकी मानसिकता है। ना उनका जुडिशरी में बिलीफ है, ना वो जुडिशरी को मानते हैं, ना वो कानून को मानते हैं। एक हिंदुस्तान में एक चीज है, शायद इन्होंने बीजेपी ने सुना नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने हर एक को अधिकार दिया हुआ है। यहाँ एक्स जज साहब बैठे, उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से अभी समझाया कि क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ क्या है, क्या कंप्लायंस होनी चाहिए। तो रूल ऑफ लॉ है, हम ये नहीं कह रहे कि दंगे के खिलाफ कुछ एक्शन ना लिया जाए, लीजिए, उनको सजा दीजिए, लेकिन सजा जिस तरीके से लिखी हुई हमारे संविधान में उसके मुताबिक दीजिए। कहीं ये तो बनाना रिपब्लिक बना रहे हैं वो दूर। अगर हमने इसको अभी आवाज नहीं उठाई, अगर इसको नहीं रोका गया, तो ये योगी जी तो वो दिन दूर नहीं जब बोलेंगे अच्छा इसने चोरी का इस पे इल्जाम है, इसको बीच में चौराहे पे खड़ा करो, इसको 4 कोड़े लगाओ। ये वो मानसिकता की बात कर रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, और ये हमें 50 साल पीछे ले जा रहे हैं, बनाना रिपब्लिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लीजिए उनके खिलाफ एक्शन। अभी जो इलाहाबाद में हुआ, जिनके घर नाम नहीं है, नाम उनकी बीवी के नाम है घर, उनकी बीवी हाउस टैक्स भर रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रही है, सब कुछ भर रही है, उनके शौहर का नाम एक दंगे में आ जाता है, तो आपने बीवी का घर ढा दिया। आपको क्या पता कि वो बीवी और शौहर की उसमें आपस में सलाह थी कि हाँ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लगातार ये कार्रवाई हो रही है यूपी में। स्वाति मलिक जी, लगातार ये कार्रवाई यूपी में हो रही है। सिर्फ इलाहाबाद का ये घर ही नहीं, बल्कि इस तरह के सैकड़ों और हजारों घर है जिन पर बुलडोजर चलता जा रहा है, और ये बुलडोजर रुक नहीं रहा है। आपने कहा कि अपोजिशन आवाज उठा रहा है, आपने कहा कि कांग्रेस लगातार इसके लिए जद्दोजहद कर रही है और आवाज उठा रही है, लेकिन जिस तरह से कांग्रेस राहुल गांधी को लेकर ईडी के मामले पर सड़कों पर निकली, इस तरह से बुलडोजर के मामले पर कांग्रेस दिखाई नहीं दे रही है। नहीं, ये तो अबू जी बिल्कुल ही गलत होगा ये बोलना कि सरकार की कांग्रेस ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई है। कांग्रेस ने शुरू से ही इसके खिलाफ आवाज उठाई है, पर वो बात अलग है कि जब कांग्रेस की आवाज जब उठाती है तो अनफॉर्चुनेटली मीडिया वो नहीं दिखाता है, बहुत ही चुनी गिनी चुनी चीजें दिखाता है। ये बात हो रही है, एक परसेप्शन जो एक आगे दिखाया जा रहा है, नैरेटिव जो दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस ने ना इन्फ्लेशन पे आवाज उठाई, ना कोविड पे आवाज उठाई, सब पे आवाज उठाई, लेकिन जो एक मीडिया के थ्रू जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज के दिन प्ले करता है मीडिया, उसके जरिए जब वो आगे नहीं दिखाया जाए तो परसेप्शन है कि जी कांग्रेस ने तो आवाज ही नहीं उठाई। यानी हम उम्मीद करें कि ईडी की पूछताछ के बाद राहुल गांधी जी जब फ्री होंगे तो सड़कों पर बुलडोजर के मामले पर इसी तरह से सड़कों पर वो उतरेंगे, और राहुल गांधी अगर सड़क पर आएंगे तो शायद ही कोई ऐसा मीडिया हो जो न दिखाए। स्वाति जी,
जी बिल्कुल, सड़क पे आएंगे और आ चुके हैं। बहुत, ये पहली बार नहीं होगा कि सड़क पे आएंगे राहुल जी ने तो शुरू से ही, चाहे वो जैसे एसपी के अभी प्रवक्ता ने बोला, जिन्होंने बोला कि चाहे वो गाड़ी चढ़ाई किसानों के ऊपर। वो शोर भी इसीलिए हुआ क्योंकि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वहां जा रहे थे लखीमपुर, इसीलिए मीडिया ने दिखाया और वो शोर हुआ और वो अरेस्ट भी हुए और वो सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेके, वो तो शुक्रगुजार है हम सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, नहीं, बहुत देखिए, बहुत तशवीश का मामला है। कसूरवारों को उनकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। हम भी सरकार के साथ हैं, हम भी इंतजामिया के साथ हैं, लेकिन जो बेकसूर हैं कम से कम उन्हें तो इसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। मैं सीबी पांडे साहब आपके पास आना चाहूंगा। सर, जो बात लगातार की जा रही है कि पूरे के पूरे घरों पर बुलडोजर चला दिया जाता है, उस घर में 4 भाई रहते हैं, उस घर में मां बाप और बेटी और लड़के सभी रहते हैं, मतलब कसूरवार भी उसी घर में है और जो कसूरवार नहीं वो भी उसी घर में, और उस घर को बुलडोजर उस पर चला दिया जाता है और तहस तहस कर दिया जाता है। तो क्या इसे इंसाफ कहा जाएगा? देखिए, बुलडोजर किस पे चलता है? इलीगल कंस्ट्रक्शन है तभी तो चलेगा। बाकी किसी कोई ऐसा अपराध नहीं है जिसमें कि आप अपराधी का घर गिरा दें, ऐसा कोई कानून नहीं है। सिर्फ इलीगल कंस्ट्रक्शन या सर, अभी जैसे कानपुर में, इलाहाबाद में, रांची में या दूसरे जो जहां पर पत्थरबाजी के वाकये हुए, तो ये हुआ कि जो कसूरवार हैं जिन्होंने पत्थर चलाया उनके घरों को बुलडोजर एक तरह से चलाया जा रहा है। यही परसेप्शन गलत है। जी, वो पत्थर चलाने के लिए नहीं दंड दिया जाए, वो दे ही नहीं, लॉ ही नहीं है ऐसा। जी, वो तो जो देगा वो चाहे पुलिस वाला हो चाहे कोई हो, उसके खिलाफ खुद मुकदमा दर्ज हो जाएगा। वो होता क्या है कि अपराध वो पत्थर फेंक रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनको पुलिस पता लगाती है तो पता लगता है कि इनके पास एक मकान है जो इलीगल कंस्ट्रक्टेड है, तो उस पर वो बुलडोजर चलाते हैं। ऐसा कोई कानून इस देश में नहीं है कि अगर आप पत्थर चलाएंगे या मर्डर भी कर देंगे तो किसी का घर गिरा देंगे। घर सिर्फ आप एक क्लियर समझ लीजिए, और मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि बुलडोजर वहीं चलेगा जहां इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा या बिना किसी अनुमति के कंस्ट्रक्शन होगा। लेकिन ये अलग बात है कि उस घर के आदमी वो किसी पत्थर फेंकने में इन्वॉल्व हो गए या किसी छोटे मुकदमे में इन्वॉल्व हो गए, तो अभी पुलिस का विवेक है। बहुत दिनों से वो घर नहीं गिरा रहे थे, जब उसने पत्थर फेंका तो उसका घर गिरा दिया। यही स्थिति है पूरे देश में, यही स्थिति समझ में आ रहा है कि पत्थर फेंकने के लिए बुलडोजर गिराया जा रहा है। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए, अगर जो अपराधी है, अगर उसको अपराधी को डील करिए, और जो घर गिराने वाली प्रक्रिया है वो अलग प्रक्रिया है, तो उसको अधिकारियों को उसको कर दीजिए। पुलिस को इसमें उसी मौके पर घर गिराने के जो मैसेज दे रहे हैं ये गलत मैसेज है। इसी से वो परसेप्शन गलत जा रहा है कि हर आदमी, जैसे पूरा देश यही समझ रहा है कि हमने पत्थर फेंका और घर गिराया, और यही सरकार देना चाहती है, पुलिस यही देना चाहती है कि घर गिराओगे तो पत्थर फेंकोगे तो तुम्हारा घर गिरा देगी, जबकि दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। बिल्कुल, दोनों कनेक्शन एब्सोल्युटली कोई कनेक्शन नहीं। लेकिन यही इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने पिटीशन दाखिल किया कि जजेस ने कि ये परसेप्शन नहीं होना चाहिए कि हमने पत्थर फेंका तो मेरा घर गिरा दिया। तो इसको सुप्रीम कोर्ट को गाइडलाइन देना चाहिए कि भाई इस तरह का परसेप्शन न बनाए। अनिल मिश्रा जी, आपको जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन सर मेरा एक सवाल भी ले लीजिए। सर, आप सियासत में बहुत बड़े भी और बहुत तजुर्बा भी आपको है, और बड़ी बेबाकी से आप अपनी आवाज भी अनिल साहब रखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया ने जो लोग हैं, जो सियासत से जुड़े हुए सियासतदान, उनका काम बहुत आसान कर दिया। पहले अपनी आवाज उठाने के लिए लोग सड़कों पर उतरा करते थे सियासतदान, लेकिन अब ड्राइंग रूम में बैठकर एक ट्वीट कर देते हैं, कहीं बुलडोजर चला, गरीब का घर तोड़ दिया गया, या जो कसूरवार ने उसका घर तोड़ दिया गया और आपने सिर्फ ट्वीट कर दिया गया। बहुत आसान सियासत हो गई है। अनिल जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और मैं एक बात पूछ रहा हूं, कहां दिख रहे हैं अखिलेश यादव? आप उम्मीद कर रहे हैं अखिलेश यादव कहां दिख रहे हैं ट्वीट के अलावा? मैं सुनिए, मैं एक सवाल कर रहा हूं, इस सवाल के जवाब में ही जो है वो मेरा जवाब निहित है जी। किसान जो है वो अपने यहाँ पे 13 महीने बैठे रहते हैं, आंदोलन करते रहते हैं, और पत्थर दिल आत्मा पे कहीं पे कोई जो है दस्तक होती है? 69,000 जो है अपने शिक्षक भर्ती वाले जो है नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज होता है विधानसभा के सामने, और पूरी की पूरी जो है प्रोटेस्ट होता है, क्या किसी की आत्मा चेतती है? मैं एक सवाल कर रहा हूं कि आज वास्तव में हम जो है स्वागत कर रहे हैं कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जो सादिक जजेज हैं और जो वकील हैं, तीन चीजें आई हैं फुरेरा साहब उसमें जी। एक तो सबसे पहली बात आई है कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोषी लोगों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने के लिए कथित तौर पर आधिकारिक रूप से प्रोत्साहित किया है। ये कौन कह रहे हैं? ये वो कह रहे हैं जो कानून के जानकार हैं, जो प्रबुद्ध हैं, जिन्होंने इंसाफ किया है, जो इंसाफ दिलाने में सहायता करते हैं। दूसरी बात, एक और आरोप है
कि यह भी कहा गया है पत्र में कि इन टिप्पणियों ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बेरहमी से कार्रवाई करने और उन्हें गैर कानूनी तरीके से प्रताड़ित करने हेतु प्रोत्साहित किया है। बहुत बड़ी बात है हिंदुस्तान जैसे सबसे बड़े जमहूरियत वाली कंट्री के लिए। और एक पंक्ति ने तो शायद मैं समझता हूं कि जो भी सुनेगा उसके दिल को झकझोर देगा कि वो ये कहते हैं कि सोशल मीडिया पे और ये सब चीजें जो प्रसारित हुई हैं, इन्होंने देश की आत्मा को झकझोर दिया है। प्रश्न इस बात का नहीं है, प्रश्न तो बिल्कुल साफ हो गया है। और ये सबके सब बुलडोजर जो हैं, मकान इलीगल बने या लीगल बने हैं, वो जब पुलिस जो है किसी को कहीं एफआईआर लिख देती है या कथित रूप में मुलजिम बना देती है, उसके बाद ही उसका मकान इलीगल है या नहीं है। और मैं एक बात और कह रहा हूं कि कौन होती है पुलिस, कौन होता है शासन कि एफआईआर लिखने के बाद न्यायपालिका के भी दायरे में लक्ष्मण रेखा में हस्तक्षेप करने के लिए दुस्साहस करता है। क्या उसके बाद में उनको अपना मौका नहीं दिया जाना था? शुभेंदु जी जवाब दे रहे हैं इसका, शुभेंदु शेखर अवस्थी जी इसका जवाब दे रहे हैं जो सवाल उठाया अनिल जी आपने। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, मेरे को बहुत बार हैरानी होती है कि हमारे लोग विपक्ष वाले जो लोग हैं, चाहे वो अनिल मिश्रा जी हो या स्वाति जी हो, वो उन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद एक बहुत बड़े गलत है और कथित लोगों के साथ है। मेरी पूरी बात हो जाने दीजिए, सही गलत तो भगवान को है, आप कोर्ट में भी जा रहे वो भी जवाब देगा। एक व्यक्ति जब पत्थर मारता है उसकी फोटो आती है और जगह जगह चिन्हित किए जाते हैं कि कौन लोग दंगाई थे। जब उसके ऊपर पहला इल्जाम तो यह है कि उसने दंगा किया, पुलिस उसको एफआईआर करती है, उसको पकड़ती है और कोर्ट में पेश करती है, एक मुकदमा तो वहां चल गया। अब जिसने ये पत्थर मारा, जिसने पूरे सार्वजनिक चीजों को खराब करने की कोशिश करी, उसका घर अवैध है क्या, उसने कोई कब्जा कर रखा है क्या, वो कुछ और भी कर रहा है क्या, उसकी जब जांच होती है तो वो चीजें भी पाई जाती हैं कि जांच जब होगी जब हंगामा हो जाएगा, जांच जब होती है जब हंगामा हो जाता है। पहले से अगर ये चीजें की जाए तो ये नौबत ही क्यों आएगी? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग जो पत्थर मार रहे हो उनकी सभी जांचें होनी चाहिए। अनिल मिश्रा जी, मैं आपको चैनल पे बिल्कुल मजबूती से कहता हूं कि जो कोर्ट में जिस गलती उन्होंने पत्थर मार के करी है उसको सजा तो कोर्ट देगा, परंतु यदि उन्होंने अवैध घर बनाया है और गलत घर बनाया है तो वहां का प्रशासन, वहां का डेवलपमेंट अथॉरिटी। चलिए स्वाति मलिक जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। स्वाति जी जवाब दे रहे, मैं अनिल मिश्रा जी आ रहा हूं, अनिल मिश्रा जी आ रहा हूं। स्वाति मलिक जी, देखिए अवस्थी जी की बातों से लगता है, इनकी बातें अगर सच मानी जाए तो लगेगा हमारे जितना भी कानून है उसका एग्जीक्यूशन इतने आराम से हो रहा है। आप देखिए मैंने इनकी बात मान ली कि आपकी जी कोई बात नहीं सर, अब मुझे बोलने दीजिए। मान लीजिए एफआईआर होती है, उसके अरेस्ट होता है, जो भी उसका क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है। दूसरी तरफ अवस्थी जी बोलते हैं फिर ये देखा जाता है कि जो उसका घर है वो इलीगल है या नहीं है, और फिर ओवरनाइट वो एक रात के अंदर, एक दिन के अंदर पूरी कार्रवाई हो जाती है कि उसको डिमोलिश कर देते हैं, उस पे जेसीबी चला देते हैं। ठीक है, क्यों मैं बताती हूँ क्यों ना हो, क्योंकि ये कानून है जो कहता है कि आप नोटिस देंगे, 15 दिन में वो आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे। एक कानून है सर, एक चीज है कानून। जा रहे हैं कोर्ट भी जा रहे हैं। अब आप मुझे बोलने दीजिए अवस्थी जी। देखिए ये बीच में बिल्कुल सर, ये बीच में बोल बोल के जो आप लोग, आपकी जो पार्टी का जो ये स्टेटस माइंडसेट है ना कि बस आप डिस्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो डिस्ट्रैक्ट मत होइए, आप भी मत होइए डिस्ट्रैक्ट। पूरी बात सुनिए, शांति से सुनिए। एक ये ओवरनाइट उसको डिमोलिश कर देते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? रूल ऑफ लॉ को आपने कुछ माना ही नहीं कि जी ये कुछ बेयर एक्ट कुछ बना हुआ है, कुछ कानून बना हुआ है, लेकिन हम तो बीजेपी, हमारा क्या मानना, चला दो इस पे बुलडोजर। ये भूल जाते हैं दो शब्द है मानव अधिकार, जो हमारा देश जिसमें बहुत ही हम लोग बहुत प्राइड लेते हैं मानव अधिकार में। अबू जी वो देश है जिसमें कसाब जैसे आतंकवादी को भी मानव अधिकार दिया गया था और पूरे विश्व ने हमें अप्रिशिएट किया था। पूरा ट्रायल हुआ था उसका। अगर बीजेपी उस समय होती तो बीच में सड़क पे खड़ा करके उसको गोली मार देती और पूरे विश्व में हमारी निंदा होती। हमारे मानव अधिकार जिसको कांग्रेस ने हमेशा माना है, मैं वही बोल रही हूँ, कसाब का जो जैसा आतंकवादी तक को हमने मानव अधिकार दिए थे, क्योंकि वो ही होना चाहिए मानव अधिकार। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, शुभेंदु जी देखिए अब टाइम मेरे पास कम बचा है, लेकिन जिस तरह से साबिक जो एक्स जजेस ने इस पर सवाल उठाया है, तो क्या अब सरकार इस पर सोचेगी कि वाकई में, क्योंकि जब सवाल उठाया जाता है तो यह कहा जाता है कि टुकड़े टुकड़े गैंग इस पर सवाल उठा रहा है, अपोजिशन इस पर सवाल उठा रहा है, लेकिन अब सवाल खुद एक्स जजेस ने उठाया है, तो क्या इस पर ब्रेक लगेगा? कोर्ट पे जाएंगे, कोर्ट जवाब पूछेगा, हम जवाब देंगे।
हमको तो यही बताना है, जब कसाब गोली चला रहे थे तब इनके होम मिनिस्टर साहब अपनी जैकेट बदल रहे थे, तो हमको अपना चरित्र में समझाइए। आपके प्रधानमंत्री तो वीडियो की शूटिंग कर रहे थे नेशनल ज्योग्राफिक में, आपके प्रधानमंत्री तो स्टेटमेंट नहीं दी थी जब कश्मीर पे अटैक हुआ, कहां वो शूटिंग कर रहे थे डिस्कवरी चैनल के लिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ मुद्दा इतना ही है कि बुलडोजर जरूर चलना चाहिए, कसूरवारों को सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन जो बेकसूर है उनका ख्याल जरूर रखा जाए। जिस तरह से सीबी पांडे साहब ने बहुत तफसील में तमाम चीजों को समझाया, तो ऐसे में सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए कि जिद से बढ़कर यह देखना है कि कोई कसूरवार किसी जो बेगुनाह है उसका नुकसान ना होने पाए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वाति मलिक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए, अनिल मिश्रा जी, सीपी पांडे साहब और शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए।